आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे YouTube चैनल आर्यम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित विषय को पढ़ेंगे जिसमें कि घातांक की अवधारणा। घातांक क्या होता है इसको आइए समझते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ a को हम 3 बार गुणा किए हैं तो इसको a की घात 3 लिख दिए हैं। a है क्या? a को आधार बोलते हैं और 3 क्या है? ये घातांक है। ऐसे ही हमने x को 4 बार गुणा करके लिखा है, फिर इसको घातांक के रूप में x की पावर 4 लिख दिया है। तो x यहाँ क्या हुआ? आधार, और 4 क्या हुआ? यहाँ घातांक है, या इसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंट बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो घातांक के सवालों को, प्रश्नों को हल करने के लिए ये यहाँ कुछ आपको सूत्र लिखे दिख रहे होंगे। जैसे x की घात m गुणे x की घात n है, तो यहाँ देखिए आधार समान है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक रूल है। तो यहाँ एक x लिख के हम m प्लस n लिख दिए हैं। यहाँ सेम बेस होने पर एक कंडीशन होगी। दूसरा फार्मूला है, अगर जो है x की पावर m भागे x की पावर n है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसीलिए एक x लिख के m माइनस n लिख दिया गया है। अब इसी भाग को हमने बटा में यहाँ दिखाया है, अपान में लिख के x की पावर m अपान x की पावर n। तो क्या हुआ है, जब x की पावर m ये नीचे आएगा तो n माइनस m होगा, और यही जब n ऊपर जाएगा तो m माइनस n होगा। यही यहाँ ध्यान रखना है। अब चौथा देखिए नियम, x की पावर m है गुणे y की पावर m है। यहाँ क्या है कि यहाँ आधार जो है समान नहीं है बल्कि घात समान है। तो आधार समान न होने पर इसको हम एक ब्रैकेट में लिख के और घात को बाहर लिख देते हैं। पांचवा देखिए फार्मूला, x y की पावर m है, तो इसका मतलब है m जो है x की घात है और y की घात है। इसी को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर m गुणे y की पावर m लिख देंगे। यहाँ देखिए 6th रूल देखिए, x अपान y है, इसकी घात माइनस m है। इस माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, x y को आपस में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। y को ऊपर कर देंगे, x को नीचे कर देंगे, अंश हर आपस में बदल जाएंगे। और 7वां रूल है, किसी की घात अगर 0 हो, चाहे व्यंजक हो, बीजीय अक्षर हो या कोई संख्या हो, उसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 8वां रूल क्या है, ये मूल रूप में दिया है, ये थर्ड मूल है आपका, ये क्यूब रूट बोलते हैं इसको। जब इसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो ये बटे में हो जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ 5th मूल है, तो 5th रूट बोलते हैं इसको, और x स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ 5 जो है नीचे हो गया, 2/5 लिख दिए। तो आपने कुछ सूत्रों को देखा, इन्हीं सूत्रों पर, इसी फार्मूलों पर, इन्हीं फार्मूलों पर हम आगे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित को घातांक रूप में लिखिए। यहाँ मूल रूप में है, इसका मूल क्या है, 4 है, तो इसी 4 को यहाँ हम घातांक रूप में लिख देंगे 1/4, बस यही आंसर हो गया। और यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, ये मूल रूप में है, घातांक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 61/1123 ब्रैकेट लगा के हम 1/4 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो हमने मूल रूप को घातांक रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 6/17, इसकी जो घात है 1/9 को मूल के रूप में लिखिए। ये घातांक रूप में है, इसको मूल रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 6/17 करके यहाँ हम 9 लिख देंगे। 6/17 ये 1/9 था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, घातांक को मूल रूप में बदल दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि मान बताइए। आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि 8 की पावर 5/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को हम घातांक रूप में लिखेंगे। घातांक रूप में लिखा गया है, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, और यहाँ 2 एकम 2। तो जो 8 का अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 × 2 × 2, अर्थात 8 को हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हमने आपको करके दिखाया। तो जो 8 है आपका, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। 8 को देखो, यहाँ हमने आपको लिख के बताया, 8 को हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, और इसकी जो घात है 5/3 है। और होता क्या है, 2 की पावर 3 है, गुणा, यहाँ घातें क्या होती हैं, गुणा में होती हैं। घात के ऊपर अगर घात हो
घात के ऊपर घात हो तो घातें जो है गुणा के रूप में लिख ली जाती हैं। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मतलब है इसका हम विस्तार जब करेंगे तो 2 को हम 5 बार गुणा कर देंगे। 5 बार गुणा करने पर क्या आएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32। इसका मतलब है इसका जो मान आएगा, इस क्वेश्चन का जो मान आया वो आया 32। इस तरह से हम सरल किए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 343 की पावर 2/3 है, घात 2/3 है, तो हम क्या करेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 343 केवल 7 से कटेगा, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 49 आएगा, और 7 से फिर डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अर्थात 343 को हम घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, 7 × 7 × 7, क्योंकि 3 बार यहाँ आया है तो इसको हम 7 की घात 3 लिख देंगे। तो इस प्रश्न को हम हल करने चल रहे हैं। 343 को हम 7 की पावर 3 लिख देंगे और इसके ऊपर घात है 2/3। तो कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 3 गुणे 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब हुआ 7 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49। इसका मतलब है यही आपका आंसर आ गया। 343 की घात 2/3 है। इसका जो मान आएगा, जो सरल किए तो आंसर आपका फाइनल आंसर 49 आया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 243 की घात 2/5 है। तो 243 को जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ जाएगा आपका 27, फिर 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ 9 आ जाएगा, 3 × 9 = 27, फिर से गुणा इसको करिए, 3 × 3 = 9, जब तक 1 ना जाए आप इसको करते जाइए। यहाँ 1 प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 243 को हम 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 जो है 5 बार यहाँ आया है। 3 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 243 को अगर घातांक रूप में लिखना है तो 3 की पावर हम लिख देंगे 5। यही हम इसी का यहाँ उपयोग करेंगे। 243 को हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर 2/5 घात ऑलरेडी है, पहले से ही है। तो 5 2/5 गुणा कर देंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात 2 बचेगा, और 3 की घात 2 का मतलब है कि 3 का 2 बार गुणा, 3 × 3 = 9। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मान जो है 9 आया। इसी तरह से हम कुछ प्रश्न आगे हैं उसको समझते हैं। चौथा प्रश्न है कि देख रहे होंगे, मान निकालिए। 3 × 16 की पावर 3/4 है। तो इसको कैसे करेंगे, वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। 16 को अगर घातांक रूप में लिखना है तो 2 की घात 4 लिख लेंगे, और इसके ऊपर 3/4 घात है। फिर से समझा दे रहे हैं 16 को कैसे लिखा गया, 2 की घात 4। इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 × 16, 2 × 4 = 8, 2 दूना 4 और 2 × 2। इसका मतलब है 16 कितनी बार आया है, 4। 2 को हम 4 बार लिख देंगे, तो इसको जो है 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है, 3 ऐसे उतार लिया है और 16 को 2 की घात 4 लिखा है। अब इसके ऊपर 3/4 घात लगा दिया है। तो क्या करेंगे, 3 × 2 की पावर 4, 3/4 गुणा कर देंगे, तो ये जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 2 की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 2 को हम 3 बार गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूनी 8, और 8 और 3 गुणा करेंगे तो 24। तो इसका मतलब है ये इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, 3 × 16 की पावर 3/4 का। इसका मान कितना आया, 24 आया। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 की पावर 2/3 और उसके ऊपर घात है -3/2। तो इसको क्या करेंगे, 8 की पावर 2/3 लिखेंगे और गुणे -3/2 लिख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और बचा क्या, बचेगा आपका 1 बचेगा, -1। और इसको नीचे लाएंगे, इसको धनात्मक करेंगे तो 1 यहाँ 1 मान लीजिए, तो 1/8 प्लस में हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। अब इसमें रूल जो हमने फंडा बताया है पीछे, वही रूल अप्लाई होगा। यहाँ देखिए भाग है, x की पावर 5/7 है भागे x की पावर 12/7 है। अब भाग में क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आधार समान है देख सकते हैं आप, तो 5/7 लिखेंगे माइनस 12/7। इसको जब घटाएंगे, चूँकि हर समान है तो 12 में से 5 निकाल देंगे, 12 में से 5 निकालेंगे 7 आएगा, लेकिन माइनस का 7 आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि 12 5 से बड़ी है और 12 का चिन्ह माइनस है, तो इसको हम सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और इसका धनात्मक रूप क्या होगा, 1/x। तो इसका जो मान आया, इसको सरल किए तो 1/x यही आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ क्या दिख रहा है, गुणा में है, आधार समान है, x⁴ मल्टीप्लाई x⁴, ये गुणा में है, तो हम जानते हैं कौन सा नियम है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, इनकी घातों को जोड़ देना है, और जोड़ने के पश्चात जो आंसर जो आए वही आपका आंसर हो गया। तो x की पावर 10 ये आपका आंसर हो गया, या इसका मान हो गया, इसको हम सरल कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, x की पावर 3 के ऊपर घात 3 है, तो क्या होता है, घात घात से गुणा हो जाती है, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो x की पावर 9 ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल हैं ये सब। और ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वें का चौथा पार्ट है। हमने बताया था पीछे कि अगर किसी के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, आपको 1 कर देना है। अब आगे इसी तरह से हम और आपको वीडियो बनाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।